बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मीरपुर बोर्ड आज़ाद कश्मीर का इंग्लिश का क्लास 9th का पेपर जो है वो उसको एनालाइज करेंगे। ये एनुअल 1 2023 का पेपर है क्लास 9th का, और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अगर हम गौर से इसको देखें तो इसमें आपको 19 मार्क्स दिए जाते हैं। इट मीन्स कि 19 MCQs होंगे और आपने इसको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो जब भी आपको MCQs मिले तो आपने अपनी आंसर शीट का नंबर सबसे पहले टॉप लेफ़्ट पे लिख देना है। आंसर शीट से देख के इसके ऊपर लिखेंगे आप। राइट पे देखें, टॉप राइट पे तो आपको रोल नंबर इसमें ऐड करना है, और रोल नंबर के नीचे आपके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि आपको आइडिया हो कि इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। इसमें एक नोट गिवन है कि राइट योर रोल नंबर इन स्पेस प्रोवाइडेड। उसके बाद मेंशन है कि ओवर राइटिंग, कटिंग, यूजिंग ऑफ लेड पेंसिल एंड विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ मार्क्स। यानी अगर आपने लेड पेंसिल यूज़ की और आपने बॉल पेन से अगर या पॉइंटर से MCQs को टिक ना किया तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आप MCQs अटैम्प्ट करें तो आप इसको पेन से ही अटैम्प्ट किया करें। बाज़ टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं जी कि पहले आप पेंसिल से जो आपके करेक्ट ऑप्शन हैं उनको टिक कर लें और लास्ट में आप उसको पेन से ओवर राइटिंग कर दें। तो कुछ किसी हद तक आप अपनी याददानी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपको याद रहे कि कौन कौन सा आपका ऑप्शन ठीक है, फिर आप उसको ओवर राइटिंग करके पेन से कर लेते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात पेपर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पेन से ही पेपर को अटेम्प्ट करें। So the first question is take the correct form of verb from the given option. आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस के आगे देखें तो आपको 4 ऑप्शन हर सेंटेंस के लिए गिवन है, और अगर गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं 5 आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे, तो और आगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन है। आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होती है। फिर आपने जो रेलिवेंट करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना है। हम इसमें एक दो रीड करके देख लेते हैं। लाइक नंबर 1 इज़ माई फादर डैश द न्यूज़पेपर। अब ऑप्शन गिवन है विल रीडिंग, रीड्स, रीडिंग और हैव रेड। तो हमें पता है कि विल रीडिंग का मतलब है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो तो तब हम यूज़ करते हैं। रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। रीडिंग अगेन ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और हैव रेड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब इस टेंस सेंटेंस को गौर से दोबारा पढ़ें और फिर आप देखेंगे इसमें कौन सा वर्ब यूज़ होता है। माई फादर डैश द न्यूज़पेपर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें हम रीड्स का वर्ड ऐड करेंगे। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, इसको हम टिक करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखें, दे डैश नॉट वेस्ट देयर टाइम, तो नेगेटिव सेंटेंस है और नज़र आ रहा है कि वेस्ट फर्स्ट फॉर्म है जो इसमें यूज़ की गई है, तो फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन दे है तो दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू लगाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। इसी तरह आगे भी सेंटेंसेस गिवन है तो आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ से चूज़ करनी है, उसको टिक करना है। तो इससे ये पता चला जो MCQs का पहला क्वेश्चन आता है वो आपकी टेंसेस के बारे में आता है। आपको टेंसेस, तमाम टेंसेस पे ऊपर अबूर होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो ये है जी, टिक द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होता है तो आपने उस करेक्ट स्पेलिंग को टिक कर देना है। तो ये स्पेलिंग कहाँ से आते हैं, ये वर्ड्स कहाँ से आते हैं, ये आपकी बुक के टेक्स्ट के अंदर से या आपकी बुक की टेक्स्ट की एक्सरसाइज में भी कुछ वर्ड्स गिवन है जिसमें आपको स्पेलिंग जो है करेक्ट करने होते हैं या कंप्लीट करने होते हैं। तो उन तमाम वर्ड्स को जो आपकी बुक में गिवन हों या ग्लॉसरी में गिवन है, कुछ एक्सरसाइज में है, उनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन देखें तो यह है जी, टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
इसमें 5 आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, 5 वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग आपने बताना है। लाइक द वर्ड वेल्थी मीन्स एक्सेप्ट, नोबल, स्प्रेड और रिच, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द वर्ड विजर्ड मीन्स मैजिशियन, डिवाइस, डल या डिस्कशन, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, मैजिशियन। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि आपके जो वर्ड्स मीनिंग हैं ग्लॉसरी में हर लेसन के आखिर में आपने उनको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा टेक्स्ट के अंदर से भी ये वर्ड्स दिए जा सकते हैं जिनके वर्ड्स मीनिंग आपसे पूछे जाएंगे और करेक्ट मीनिंग को आपने टिक करना है। चौथा और आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का या ऑब्जेक्टिव टाइप का कि टिक द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये ग्रामर का ही क्वेश्चन है जिसमें आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इस पर हम गौर करें तो पहला है सेंटेंस भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट। द अंडरलाइन वर्ड इज़, जो अंडरलाइन वर्ड है अल्लामा इकबाल, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये प्रॉपर नाउन है? तो आपने यहाँ पे प्रॉपर नाउन सेलेक्ट करना है। इसी तरह नीचे देखें तो आपसे प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूछ रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, जेरंड है या पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसको हम रीड करें तो नंबर 17 इज़ रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। द अंडरलाइन वर्ड इज़, रनिंग को अंडरलाइन किया गया, पूछा गया ये क्या है? हमें नज़र आ रहा है कि ये वर्ब है रन, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया तो रनिंग हो गया। लेकिन हम जब किसी वर्ब को आईएनजी का इजाफा करने के बाद नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसको हम जेरंड बोलते हैं। रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे रनिंग जो है ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, दिस इज़ द नेम ऑफ एन एक्सरसाइज। सो जो वर्ब को हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसको हम जेरंड बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें, दिस इज़ अ पैरट दैट कैन नॉट फ्लाई। द अंडरलाइन वर्ड इज़, दैट है तो दैट क्या है जी? ग्रामर के एतबार से इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पोजेसिव है या रिलेटिव है? तो ऐसे प्रोनाउन को जो रिलेटिव क्लास को स्टार्ट करते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन हियर। लास्ट है आतिफ इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। द अंडरलाइन वर्ड इज़, इंटेलिजेंट को अंडरलाइन किया, पूछा है कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? तो येस वी नो दैट दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ बॉय, तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही लिखेंगे। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप टेक करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन से ये आइडिया हुआ कि ये 5 एमसीक्यूज जो हैं, आखिरी 5, ये आपसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में ही पूछे जाते हैं और बाज़ औक़ात टेंसेस भी इसमें ऐड किए जाते हैं। तो आपने इन सब को देख लिया, इसको आपने एमसीक्यूज़ अगर आप सारे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो आपने तमाम टेंसेस को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, आपने वर्ड्स के स्पेलिंग को याद करना है, आपने वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं और उसके अलावा जो ग्रामेटिकल पोर्शन आपकी एक्सरसाइजेज में गिवन है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे तो आपका एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच।